हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर चल रहा है 9 लेज़र। हमें आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन हमने जर्नल का लिया है, उसकी हेल्प से हम जर्नल बनाएंगे, लेज़र बनाएंगे और साथ साथ में देखेंगे कि लेज़र की हेल्प से कैसे हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राम दिल्ली 2018 जनवरी 1 राम कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹30,000। January 2nd opened a bank account with Union Bank by check from saving account ₹21,000. January 3rd purchased goods from Rahul in cash ₹10,000. January 7 withdrew cash from bank for office use ₹3,000. January 10 sold goods to Hari Delhi on credit ₹5,000. January 15 purchased goods from Syam Meerut UP ₹15,000. January 20 cash sales ₹3,000. January 25 paid to Syam ₹14,750. Discount received 250. January 31st paid salaries ₹10,000. CGST and SGST is levied at 6% each on intra-state sale and purchase. IGST is levied at 12% on inter-state sale and purchase. तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन करना। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे और जर्नल एंट्री इसलिए करेंगे कि जर्नल एंट्री पता रहेगी तो उसकी हेल्प से हम लेज़र पोस्टिंग कैसे करेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ऊपर जनवरी 10, ठीक, हमें क्या लिख लेना है, ये क्वेश्चन सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक में हमें एंट्री करनी है तो लिख लेते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं, राम दिल्ली, राम दिल्ली। तो पहला इसने जो दिया ट्रांजेक्शन वो है 2018 और जनवरी 1 को दिया है। ठीक है, राम क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से, तो बिजनेस में पैसा आएगा तो व्हाट्स कम इन डेबिट, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और पैसा देगा कौन, राम। राम प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर के लिए कैपिटल यूज करते हैं, गिवर को करेंगे क्रेडिट, तो टू कैपिटल अकाउंट। कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ₹30,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है, ठीक है, जनवरी 2 को ओपन अ बैंक अकाउंट विथ यूनियन बैंक बाय चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट 21,000। कहाँ से दे रहा है, सेविंग अकाउंट से। सेविंग मतलब उसका पर्सनल, और कोई भी प्रोप्राइटर अगर अपना पर्सनल अमाउंट बिजनेस में लेके आता है तो वो उसका कैपिटल होता है। तो पैसा उसने किसको दिया, बैंक को, तो रिसीवर बैंक हुआ, बैंक डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिख दें क्योंकि बैंक का नाम दिया है, ठीक है, यूनियन बैंक। ठीक है, यूनियन, स्पेलिंग थोड़ा सही कर दें, यूनियन बैंक डेबिट, कितना डिपॉजिट किया, 21,000, और कहां से दे रहा, पर्सनल अमाउंट दे रहा है, तो क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट 21,000। फिर इसके बाद थर्ड को दिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल इन कैश, राहुल से गुड्स कैश में खरीदा, तो परचेज किया, व्हाट्स कम इन डेबिट, क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और भाई राहुल कहाँ का है वो तो दिया नहीं, मतलब दिल्ली का ही होगा, इंट्रा स्टेट है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू कैश व्हाट गोज आउट क्रेडिट, पैसा दिया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो कितने का परचेज किया था राहुल से हमने कैश में, 10,000 का, तो परचेज में 10,000, 6% CGST और 6% SGST, 600, टोटल 11,200। फिर इसके बाद कब दिया है, जनवरी 7 को दिया है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए पैसा बैंक से निकाला है तो पैसा आएगा, व्हाट्स कम इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और कौन दे रहा है पैसा, बैंक से निकाला तो गिवर कौन होगा, बैंक होगा, तो बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है विड्रॉ किया है यहाँ पे, ₹3,000।
तो ये हो जाएगा 3000। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है हमको, नेक्स्ट दिया है जनवरी 10 को सोल्ड गुड्स टू हरी दिल्ली ऑन क्रेडिट 5000। तो हमने सेल किया हरी को, तो पैसा तो मिला नहीं, लेकिन हम गुड्स दे रहे हैं उसको, उधार में दिया लेकिन दे रहे हैं, तो दिया है तो वो कौन हुआ, रिसीवर हुआ। तो हरी हो जाएगा डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, क्योंकि जब सेल करेंगे तो GST कलेक्ट होगा इसलिए क्रेडिट होगा। कितने का सेल किया है, 5000 का, और इसका 6% 300, टोटल 5600। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, 15 को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से गुड्स खरीदा, तो हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स खरीदेंगे, व्हाट्स कम इन डेबिट हो जाएगा। और श्याम कहाँ, मेरठ यूपी का है, तो इनपुट IGST हो जाएगा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। कितने का खरीदा है, 15,000 का खरीदा है, और 12% कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा IGST। और 2 किससे खरीदा, श्याम से, पैसा अभी पे नहीं किया है, तो श्याम क्रेडिट हो गया कितने से, 16,800 से। नेक्स्ट है जनवरी 20 को कैश सेल्स 3000, तो कैश में सेल किया, पैसा आएगा, व्हाट्स कम इन हो जाएगा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये नहीं पता कि सेल कहाँ पे किया, दिल्ली में किया है, दिल्ली से बाहर किया, तो दिल्ली ही मानेंगे क्योंकि कुछ नहीं दिया तो इंट्रा स्टेट ही होगा। तो टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, कितना हो जाएगा इसका 6%, 1 कितने का सेल किया है हमने, टू सेल्स अकाउंट 3000 और GST आउटपुट CGST अकाउंट 180 टू आउटपुट SGST अकाउंट 180, और टोटल कितना हो जाएगा 3360। फिर इसके बाद क्या दिया है, 25 को पेड टू श्याम 14,750, डिस्काउंट रिसीव 250, श्याम को पैसा दिया, तो श्याम है रिसीवर, श्याम हो जाएगा डेबिट टू कैश पे किया, कैश अकाउंट कितना है 14,750 दिया, डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 250 का डिस्काउंट मिला, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 15,000। और लास्ट में जनवरी 31 को दिया है सैलरीज पेड कितना 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलरीज है हमारा एक्सपेंस, तो सैलरीज अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू व्हाट गोज आउट क्रेडिट, कैश पे किया तो कैश हो जाएगा क्रेडिट 10,000, ठीक है। ये हो गया, जर्नल एंट्री हमने कर ली। अब हमें इसका लेज़र पोस्टिंग करना है, तो अब हम लेज़र पोस्टिंग स्टार्ट करते हो। लेज़र पोस्टिंग में ध्यान रखना है कि हर एंट्री के हर एक एस्पेक्ट का अकाउंट बनेगा, लेकिन जो अकाउंट एक बार पहले बन चुका होगा दोबारा उसका अकाउंट नहीं बनेगा। जैसे पहले एंट्री कैश और कैपिटल है तो कैश का बनेगा, कैपिटल का बनेगा। दूसरी एंट्री बैंक और कैपिटल है, बैंक का बनेगा, लेकिन कैपिटल नहीं बनेगा क्योंकि वो पहली बार जब आया था तभी हमने उसको प्रिपेयर किया होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे ये प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहले कैश है, किसका अकाउंट बनेगा, कैश का अकाउंट बनेगा। फॉर्मेट बना ले, ठीक है। ये डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ठीक है। अब देखिए, तो कैश के साइड में हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि साइड क्या होगा, सेम होगा, नेम क्या होगा, अपोजिट होगा, नेम क्या होगा, अपोजिट होगा, और अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि साइड सेम, मतलब जो अकाउंट जैसे कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट यहाँ पे जो लिखना है हमें लेज़र में, ठीक,
जर्नल एंट्री में जिस साइड होगा उसी साइड लिखा जाएगा। नेम उसके अपोजिट का, यानी डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट, और अमाउंट सेम जो अकाउंट बना रहे हैं उसके सामने जितना होगा उसके बराबर अमाउंट लिखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट यहाँ पे पहली एंट्री से स्टार्ट करेंगे। डेबिट में है 2018 जनवरी 1, तो साइड सेम डेबिट में तो 2। नेम अपोजिट, अपोजिट में कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट सेम, कैश के सामने कितना है 30,000। अब देखो ढूंढो कैश कहाँ है, तो कैश यहाँ पे दिख रहा है क्रेडिट साइड में, तो साइड सेम क्रेडिट में है तो वहाँ भी क्रेडिट में लिखेंगे 2018 जनवरी 3 बाई नेम अपोजिट, इसके अपोजिट में 3 है क्योंकि अमाउंट इसके बराबर लिखना है तो तीनों अकाउंट को लिखना पड़ेगा क्योंकि तीनों का अमाउंट अलग अलग है। तो नेम अपोजिट है तो बाई परचेजेस अकाउंट 10,000 बाई इनपुट CGST अकाउंट 600 बाई इनपुट SGST अकाउंट 600। अब इसके बाद देखिए क्या है, ठीक है, और ढूंढ लीजिए कैश। यहाँ डेबिट में है तो 7 को 2 साइड सेम, नेम अपोजिट बैंक अकाउंट, और अमाउंट सेम, कैश के सामने कितना है 3000 है। और ढूंढिए कैश कहाँ पे है, तो कैश यहाँ 20 को डेबिट में दिख रहा है, 20 को लिखेंगे 2। नेम अपोजिट 2 सेल्स 2 आउटपुट CGST 2 आउटपुट SGST तीनों लिखा जाएगा। 2 सेल्स अकाउंट कितना है 3000, 2 आउटपुट CGST कितना है 180, 2 आउटपुट SGST 180। ठीक है, और देखिए कैश कहाँ पे है, यहाँ पे क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे 25 को, साइड सेम बाई नेम अपोजिट में कौन है श्याम, तो श्याम हो गया यहाँ पे, और कैश के सामने कितना लिखा हुआ है 14,750, 14,750। और देखिए कैश कहाँ, या लास्ट में है 31 को, साइड सेम क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे नेम अपोजिट सैलरीज, और अमाउंट कैश के सामने 10,000। 31 बाई सैलरीज 10,000। अब दोनों साइड का टोटल करके हम बैलेंस करेंगे, तो टोटल कर लीजिए। डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा, इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 36,360, और इधर का टोटल करेंगे तो 35,950 आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना बचेगा 410 का, बाई बैलेंस कैरी डाउन, और डेट कौन सा होगा मंथ का लास्ट डे। और ये है क्या, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट साइड में बैलेंस है तो क्या क्रेडिट बैलेंस, नहीं, ये डेबिट साइड का एक्सेस दिखा रहा है कि क्रेडिट से इतना ज्यादा है तभी बराबर करना पड़ा, तो ये डेबिट बैलेंस बोला जाएगा। तो नेक्स्ट डेट में जब लिखेंगे तो डेबिट में वापस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 410। अब इसके बाद देखेंगे कैश तो बन चुका। अब एक चीज ध्यान रखना कि कैश और कहीं दोबारा नहीं बनेगा, एक बार बना लिया तो दोबारा नहीं बनेगा, अब बनेगा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बना ले कैपिटल का, तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट आ गया यहाँ पे, ये देखिए। अब देखिए कैपिटल यहाँ पे किस साइड में है, क्रेडिट में, तो 2018 जनवरी 1 बाई साइड सेम हो गया। नेम अपोजिट क्या है, कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट हो गया, और अमाउंट सेम कैपिटल के सामने कितना है 30,000 है तो 30,000 हो गया। अब देखिए कैपिटल यहाँ भी दिया है, दूसरी एंट्री में क्रेडिट में है तो साइड सेम, नेम अपोजिट क्या है बैंक है, और अमाउंट कैपिटल के सामने देखिए कितना है सेम 21,000। इसका भी टोटल करके बैलेंस कर दीजिए, तो क्रेडिट का टोटल आया 51,000 और डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है, तो बराबर करने के लिए 51,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखेंगे
ये हो गया 2018 जनवरी 31 को हमने बराबर किया यानी बैलेंस किया, तो बैलेंस कैरी डाउन और नेक्स्ट डेट में ट्रांसफ़र कर देंगे फेब 1 को, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,000। अब इसके बाद अगला अकाउंट कौन सा बनेगा वो देखिए, पहली एंट्री खत्म। अब दूसरी एंट्री देखिए, दूसरी में पहला कौन सा है, बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट बनेगा बैंक अकाउंट। फॉर्मेट बना लें फटाफट। अब देखिए बैंक यहां पे किस साइड में, डेबिट में, तो साइड सेम डेबिट में होगा 2018 जनवरी 2 टू नेम अपोजिट में क्या है, कैपिटल अकाउंट है, तो टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट सेम, बैंक के सामने कितना है 21,000। और देख लें बैंक कहाँ पे है, यहाँ पे क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे, साइड सेम होगा, ठीक है, जनवरी 7 को बाई नेम अपोजिट क्या है कैश, तो कैश अकाउंट आ जाएगा और अमाउंट सेम, बैंक के सामने कितना है 3,000। और चेक कर लीजिए कहीं बैंक दिया है, तो पूरी एंट्री में कहीं भी बैंक नहीं है, तो ये बैलेंस यहाँ पे कर लेंगे टोटल करके 21,000, यहाँ पे बैलेंस बचा 18,000, ये हो जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन और डेट कौन सा होगा, मंथ का लास्ट, और इसको नेक्स्ट डे ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 18,000। अब नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं कौन सा बनेगा, किसका नंबर आ गया, तो बैंक के बाद है कैपिटल, वो पहले बन चुका है इसलिए दोबारा नहीं बनेगा। फिर आते हैं किस पे, हम अगले ट्रांजेक्शन पे, तो पहला आता है परचेजेस, तो हम किसका अकाउंट बनाएंगे, परचेज का अकाउंट बनाएंगे, परचेजेस अकाउंट। तो परचेज देखिए किस साइड में है, परचेज है डेबिट में, तो साइड होगा सेम 2018 जनवरी 3 टू नेम अपोजिट, इसके अपोजिट में क्या है कैश, तो टू कैश अकाउंट और अमाउंट सेम, परचेज के सामने कितना है 10,000। और देखिए परचेज कहाँ ये दिया है, कब 15 को, डेबिट में है तो साइड सेम टू, नेम अपोजिट कौन है श्याम, तो टू श्याम। कितने का परचेज किया था, परचेज के सामने का अमाउंट देखिए 15,000, बस और कहीं नहीं दिया, टोटल कर लेंगे 25,000। तो यहाँ पे 2018 जनवरी 31 को बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 25,000, सॉरी कैरी डाउन बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना 25,000 और इसको ब्रॉट डाउन कर दो नेक्स्ट डेट में, तो फेब 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 25,000। ठीक है, तो ये हो गया। अब भाई जगह है नहीं तो हमें मिटाना पड़ेगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। फिर उसके बाद अभी किसका बनाया है, परचेज का। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अब किसका बनेगा, यहाँ पे इनपुट CGST का बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर इनपुट CGST अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब CGST देखिए किस साइड में, डेबिट में है, साइड सेम तो डेबिट में ही लिखेंगे, साइड सेम डेबिट में आ जाएगा। जनवरी 3, नेम अपोजिट, इसके अपोजिट में क्या है कैश, टू कैश अकाउंट और अमाउंट इनपुट CGST के सामने कितना है 600 है। और चेक कर लीजिए कहीं इनपुट CGST है, तो इनपुट CGST और कहीं भी नहीं है। तो टोटल करके क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे 600। 2018 जनवरी 31 बैलेंस कर दिया, तो ये हो गया बाई बैलेंस कैरी डाउन और नेक्स्ट डेट में इसको ट्रांसफर करेंगे फेब 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 600। अब बनाएंगे इनपुट SGST का अकाउंट, इसका बन गया। अब इसका अकाउंट बनेगा, तो इनपुट SGST अकाउंट,
डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। देखिए ये भी डेबिट में है तो साइड सेम हो जाएगा 2018 जनवरी 3 टू नेम अपोजिट कैश है तो कैश अकाउंट और अमाउंट सेम कितना है 600 है इसके सामने, टोटल कर लेंगे 600 2018 जनवरी 31 बाई बैलेंस कैरी डाउन इतना कम पड़ रहा है, इसको नेक्स्ट डेट में ट्रांसफर कर देंगे तो फेब 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 600, ये भी हो गया। अब अगला अकाउंट देखिए किसका बनेगा, नंबर आया कैश का लेकिन ऑलरेडी बन चुका है इसलिए छोड़ देंगे। फिर अगली एंट्री पे कैश पहले ही बन चुका छोड़ देंगे, बैंक पहले ही बन चुका छोड़ देंगे। आया किसका नंबर, हरी का, हरी का अकाउंट बनाएंगे, हरी। अब हरी देखिए किस साइड में है, डेबिट में, तो साइड सेम 2018 जनवरी 10 टू नेम अपोजिट, अपोजिट में 3 है तो तीनों लिखोगे तभी इसके बराबर होगा क्योंकि सबका अपना इंडिविजुअल भी अमाउंट है, वो भी देखना। ये नहीं कि 2 सेल्स लिख के बस हम पूरा लिख दें तो गलत हो जाएगा क्योंकि सेल में तो सिर्फ 5000 रुपये है इसलिए तीनों को लिखना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट 5000 टू आउटपुट CGST 300 टू आउटपुट SGST 300। और देख लें कहीं हरी है तो कहीं भी हरी नहीं है, टोटल कर लें इसका, ये हो गया 5600 2018 जनवरी 31 को बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना बैलेंस बच रहा है 5600, डेबिट एक्सेस दिखा रहा है तो डेबिट में नेक्स्ट डेट में ट्रांसफर कर दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5600। अब इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, हरी हो गया। अब किसका अकाउंट बनाना है हमें, सेल्स का अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट देखिए, सेल्स अकाउंट तो सेल्स कहाँ पे है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे 2018 जनवरी 10 बाई नेम अपोजिट, इसके अपोजिट में कौन है, हरी, तो बाई हरी कितना है अमाउंट 5000। और देखिए सेल्स कहीं दिया है तो सेल्स ये दिया जनवरी 20 को क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई नेम अपोजिट, तो इसके अपोजिट में है कैश तो लिखेंगे कैश अकाउंट। और अमाउंट सेम, तो अमाउंट कितना है 3000 तो लिखेंगे हम कितना 3000। और कहीं भी नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, टोटल कर लें इसका और बैलेंस कर लें। तो क्रेडिट में है 8000, यहाँ पे बैलेंस बचेगा 2018 जनवरी 31 टू बैलेंस कैरी डाउन और इसको ब्रॉट डाउन कर देंगे नेक्स्ट डेट में फरवरी 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000, ठीक है। तो ये हो गया सेल्स अकाउंट। अब सेल्स के बाद बनेगा आउटपुट CGST SGST। अभी बहुत सारे अकाउंट बनाने हैं तो पहले इसको हम मिटा दें फिर उसके बाद बाकी अकाउंट हम बनाते हैं। अब देखिए आउटपुट CGST का अकाउंट, आउटपुट CGST अकाउंट, ठीक है। तो आउटपुट CGST किस साइड में, क्रेडिट में, तो साइड सेम क्रेडिट में होगा। तो 2018 जनवरी 10 बाई नेम अपोजिट देखिएगा, आउटपुट CGST के अपोजिट में कौन है, हरी, तो बाई हरी। और अमाउंट कितना है आउटपुट CGST का 300, ठीक है। कितना है अमाउंट 300। अब देखिएगा आउटपुट CGST कहीं और दिया है तो 20 को भी दिया है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई
नेम अपोजिट, तो इसके अपोजिट में है कैश, लिखेंगे कैश। और अमाउंट कितना दिया है 180, अमाउंट सेम 180, टोटल कर लेंगे और कहीं नहीं दिया तो 480 यहाँ पे बैलेंस कितना आया 480 कब 2018 जनवरी 31 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट डेट में ट्रांसफर कर देंगे फरवरी 1 को, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 480। अब नेक्स्ट है आउटपुट SGST, इसका भी अकाउंट बनाएंगे। आउटपुट SGST, देखिए ये भी कहाँ पे है, क्रेडिट में है। तो क्रेडिट में किस डेट में, जनवरी 10 को, तो 2018 जनवरी 10 साइड सेम बाई नेम अपोजिट, इसके भी अपोजिट में कौन है, हरी है, तो बाई हरी। और अमाउंट कितना दिया है आपको 300, तो यहाँ पे अमाउंट कितना जाएगा 300। फिर इसके बाद और देखिए कहाँ दिया है, ये दिया जनवरी 20 को क्रेडिट में, तो साइड सेम क्रेडिट में, नेम अपोजिट कैश है और अमाउंट सेम कितना है 180, ठीक है। तो बाई कैश अकाउंट 180, टोटल कर दीजिए 480, यहाँ भी बचा 480, बैलेंस आ गया 2018 जनवरी 31 को, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, नेक्स्ट डेट में ट्रांसफर कर देंगे फेब 1 को, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 480। अब देखिए आउटपुट SGST हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, परचेज ऑलरेडी बन चुका है, नहीं बनेगा। इनपुट IGST, इसका अकाउंट बनेगा, इनपुट IGST अकाउंट, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा ये, किस साइड में है, इनपुट IGST डेबिट में है, तो साइड सेम 2018 जनवरी 15 को, टू नेम अपोजिट, इसके अपोजिट में कौन है श्याम, और अमाउंट कितना है IGST में 1800। और देखिए कहीं IGST दिया हो तो IGST कहीं नहीं है, क्लोज कर देंगे अकाउंट को 1800, इधर भी टोटल कर लीजिए 1800, तो 2018 जनवरी 31 को बैलेंस कितना बच जाएगा 1800। अब इसको ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट डेट में, तो अपोजिट साइड में आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1800, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कौन बचा, श्याम, श्याम का अकाउंट बनेगा, तो श्याम देखिए किस साइड में है, तो श्याम यहाँ पे है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। 2018 जनवरी 15 बाई साइड सेम, नेम अपोजिट, परचेज भी है और इनपुट IGST भी है, दोनों लिखेंगे, परचेज अकाउंट और बाई इनपुट IGST, और अमाउंट 15,000 और 1,800। और देखिए कहाँ पे है श्याम, यहाँ डेबिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे 2018 जनवरी 25 टू नेम अपोजिट कैश और डिस्काउंट रिसीव दो है, दोनों लिखेंगे, कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना है 14,750 और 250 का टोटल करते हैं, तो क्रेडिट का टोटल है 16,800 और डेबिट का टोटल कितना है 15,000 है, ठीक है। तो डेबिट में बैलेंस कितना बच रहा है 1,800 बच रहा है, जो हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन कब जनवरी 31 को, और फेब 1 को ये ट्रांसफ़र हो जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,008। इसके बाद देखिएगा
कौन सा अकाउंट है? कैश नहीं बनेगा, सेल्स नहीं बनेगा, आउटपुट CGST पहले ही बन चुका है, नहीं बनेगा, आउटपुट SGST पहले ही बन चुका है, नहीं बनेगा, श्याम अभी बनाया, नहीं बनेगा, कैश सबसे पहले बना था, नहीं बनेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड बनेगा, फिर सैलरीज है ये बनेगा, कैश ऑलरेडी बन चुका है, नहीं बनेगा। तो 2 अकाउंट हमें बनाने हैं, तो ऊपर एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको हम मिटा देते हैं और यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड का साइड क्या है? क्रेडिट है, तो साइड सेम क्रेडिट में लिखेंगे 2018 जनवरी 25 बाई नेम अपोजिट, इसके अपोजिट में देखिए कौन है? श्याम है, तो बाई श्याम, और अमाउंट कितना है? 250। टोटल करके बैलेंस कर देंगे 250 क्रेडिट का टोटल, डेबिट के टोटल में कुछ है नहीं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 2018 जनवरी 31, और इसको नेक्स्ट डेट में ट्रांसफ़र करेंगे फरवरी 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 250। फिर इसके बाद कौन सा बचा? लास्ट बचा सैलरीज अकाउंट, तो इसको भी लिख लेते हैं सैलरीज अकाउंट। और इसमें देखिए सैलरी किस साइड में है? डेबिट साइड में है, तो इसका बैलेंस किधर लिखा जाए? सबसे पहले इसको किधर लिखेंगे? डेबिट में, साइड सेम है 2018 जनवरी 31 टू नेम अपोजिट, अपोजिट में देखिएगा नेम कौन सा है? कैश है, और अमाउंट सेम सैलरी के सामने का 10,000, तो यहाँ पे 2018 जनवरी 31 बाई बैलेंस कैरी डाउन 10,000, ठीक है। टोटल कर लीजिए 10,000, डेबिट में 10,000 था, क्रेडिट में कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पे बैलेंस कर लिया हमने, और इसका बैलेंस ट्रांसफर होगा किस साइड में? डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब देखिए जर्नल एंट्री मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें। अब देखिए इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि डेबिट बैलेंस किसका होता है? परचेज का, और जैसे परचेज दिया है, कोई एक्सपेंस दिया है, ठीक है, आपको दे दिया गया है, कोई एसेट्स है, तो उसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट में होगा, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी जो होते हैं उसके बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, एज एट 31 किस डेट में बनाएंगे? जनवरी में, क्योंकि जनवरी तक का इंफॉर्मेशन है, तो मान लो यहीं तक का हम बनाते हैं। तो यहाँ इसको 2 पार्ट हो जाएगा, एक डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हेड्स ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो यानी लेजर बुक के जिस पेज पर ये अकाउंट ओपन किया कौन से पेज नंबर पे है? डेबिट बैलेंस, किसका डेबिट बैलेंस है और किसका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। जिसका डेबिट होगा उसका डेबिट में, जिसका क्रेडिट होगा उसका क्रेडिट में। तो कुछ अकाउंट्स हमने पहले बनाए हैं और उनके बैलेंसेस को पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट बनाया था हमने कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट का बैलेंस हमारा कितना आया था? 410 रुपीज़, और डेबिट में आया था। ब्रॉट डाउन जिधर किया होगा, जैसे मान लो ये अकाउंट सैलरी है, और कैसे पता चलेगा कि वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? अगर लेजर की हेल्प से बना रहे तो देखो ब्रॉट डाउन किधर आया? डेबिट, यानी सैलरी का डेबिट ज़्यादा था तो डेबिट बैलेंस हुआ, ठीक है, क्योंकि कैरी डाउन क्रेडिट और नेक्स्ट डेट में ट्रांसफर किया तो किधर आया? डेबिट, तो ये डेबिट बैलेंस है। तो इसी तरीके से कैश क्या था? डेबिट था। दूसरा अकाउंट हमने बनाया था कैपिटल अकाउंट, इसका बैलेंस क्रेडिट था 51,000। तीसरा अकाउंट हमने बनाया था बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट का बैलेंस डेबिट था कितना? 18,000। और तीसरा अकाउंट हमने कौन सा बनाया था? चौथा अकाउंट परचेज का, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट बैलेंस था 25,000 का। फिर इनपुट CGST अकाउंट था, इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट। तो CGST और SGST कितना था? CGST था हमारे पास 600, SGST कितना था? 600, 600 डेबिट बैलेंस ये भी था। फिर इसके बाद हमने बनाया था किसका अकाउंट? हरी का। तो हरी का कौन सा बैलेंस था? डेबिट में बैलेंस था 5,600।
फिर कौन सा अकाउंट बनाया था हमने, सेल्स अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस होता है सेल्स 8000, फिर आउटपुट CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट। तो देखो CGST और SGST आउटपुट का किधर ब्रॉट डाउन है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट बैलेंस होगा 480। फिर इसके बाद कौन सा अकाउंट बना है, इनपुट IGST अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट किधर बैलेंस है, डेबिट में है 1800। फिर किसका अकाउंट बना, श्याम का, और श्याम का बैलेंस देखिए किधर है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे 1800, ठीक है। फिर इसके बाद डिस्काउंट रिसीव किधर है, क्रेडिट है, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, डिस्काउंट रिसीव 250। और लास्ट क्या बना था, सैलरी अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, ठीक। सैलरीज अकाउंट का बैलेंस किधर है, देखिए डेबिट में है, तो डेबिट बैलेंस। अब इसका करेंगे टोटल, ठीक है। तो अगर इसका टोटल बराबर आया तो सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका टोटल कितना आ जाएगा, 51 और 59, 59 है और 960, 59,960 और कितना है 2050, 2050। तो 2050 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 62,010, कितना आ जाएगा, 62,010 आएगा। और इधर का भी टोटल कितना आ जाएगा, इधर का भी आ जाएगा 62,010, कितना आएगा, 62,010 आ जाएगा। तो दोनों साइड का टोटल बराबर है, और बराबर है इसका मतलब ये सही है। तो ये होता है हमारा ट्रायल बैलेंस। ऐसे हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, जर्नल की हेल्प से लेज़र, लेज़र की हेल्प से ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और ये हमारा एक स्टेटमेंट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।